जय श्री राम। प्रणाम साथियों। हर हर महादेव। मैं मनीष कुमार, जिला संयोजक सोशल मीडिया भाजपा पटना ग्रामीण, आप सबके समक्ष एक बार फिर लाइव सेशन में उपस्थित हुआ हूं। आज के इस लाइव सेशन में उपस्थित होने का सबसे मुख्य कारण है कि कल दिनांक 4 सितंबर 2025 को पिछले दिनों एक तथाकथित वोटर अधिकार यात्रा के अंतर्गत दरभंगा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के मंच से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व के प्रेरणा पुंज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को, उनकी दिवंगत मां को खुलेआम मंच से गाली दी गई, जिसके विरोध में और जिसके जलन में आज के तारीख में पूरा देश मर्माहत है और उस क्षोभ से जल रहा है। उसी के विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत कल दिनांक 4/9/2025 को भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इसलिए आप तमाम साथियों, पूरे बिहार के निवासियों से आग्रह है कि कल 4 तारीख को उस घृणित कृत्य के विरोध में स्वयं अपने अपने प्रतिष्ठानों को, अपने अपने सभी संस्थानों को, स्कूलों को, अपने दुकानों को हम लोग स्वयं बंद रखेंगे और यह स्वतः होगा। हम तो आरजेडी के गुंडे हैं नहीं कि गुंडागर्दी करके बंद का आह्वान करेंगे और बंद गुंडागर्दी करके कराएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, इसके विरोध में तमाम बिहारवासी कल एकजुट होकर पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के महिला मोर्चा द्वारा उनके नेतृत्व में की जा रही बंद का हम लोग समर्थन करते हैं और उसमें हम लोग साथ देंगे और अपना विरोध प्रदर्शन उस बंद के माध्यम से जाहिर करेंगे। ये तो हो गई कल के बंद की बात। अब कुछ बातें आप लोगों के समक्ष ऐसी रखने जा रहा हूं जिसकी चर्चाएं आजकल बिहार में जोर शोर से और जोरों से है। तथाकथित कुछ नई पार्टियां इस आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाली हैं, तो कुछ पुरानी पार्टियां जो बिहार में जंगल राज की परिचायक रही है वो भी चुनाव लड़ने वाली हैं और बिहार में सत्ताधीश बनने की सपना बुन रही है और देख रही है। सारी की सारी पार्टियां जो परिवारवादी हैं उनको एक निर्देश देना चाहता हूं कि इस बिहार में, या बल्कि यूं कहे कि पूरे भारत में, जो विकास की गंगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद, इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बहाई है, उसको अपनी नग्न आंखों से पूरे भारतवासी देख रहा है। और भारत के हर भूभाग में, जिन राज्यों में, जितने भी राज्य हैं भारत में, उन हर राज्यों में जहां जहां भी डबल इंजन की सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की के नेतृत्व में एनडीए की बनी है, उन सब राज्यों में भी विकास की गंगा बह रही है, जिसका हम लोग अपनी नग्न आंखों से अनुभूति कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और सब लोग देख भी रहे हैं। फिर भी आजकल बिहार में, चूंकि चुनाव बिहार में होने वाले हैं 9 अक्टूबर नवंबर में, बस 2 महीने शेष बचे हैं, तो मैं उनको एक नाम दिया हूं, लिब्रांडू। तो वो लिब्रांडू संवर्ग के जितने भी लोग हैं उनका एक ही, क्या उनको कह सकते हैं, एक ही उपमा उनके लिए और एक ही विशेषण हो सकता है कि उनका बस एक ही काम है, मुद्दा कुछ भी हो अपना टांग अड़ा देना, मुद्दा कुछ भी हो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर देना, मुद्दा कुछ भी हो अपनी थोथी बातों को सामने रख देना, मुद्दा कुछ भी हो किसी तरीके से बिहारियों को बरगलाना, और विपक्ष द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसके बारे में कुछ न बोलेंगे। ना 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 ना, एकदम कानों में जूं तक नहीं उनकी रेंगेगी, इस तरीके का बात बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई? अभी बिहार में एक नई पार्टी चुनाव लड़ रही है जिसके मुखिया परेशान किशोर जी एटीएम कार्ड की तरह लोगों को कार्ड बांट रहे हैं। हर लोगों को महीने
इतने रुपए हम देंगे, 20,000 या 10,000 जो भी घोषणा वो कर रहे हैं, इसके लिए एक ड्राइव चला रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जिनको प्यार से पूरा बिहारी फेलस्वी बोलता है, सब जगह फेल करते करते, स्कूल से लेकर संस्थान से लेकर अपना जो करियर बनाने की चाहत थी जिस फील्ड में, वहां से फेल होते होते यहाँ तक पहुंच गया। बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। परिवार पूरी विरासत में मुख्यमंत्री का पद लेके आया, माँ बनी, पिता बने, पूरे बिहार को लूटा। दो बहनें एमबीबीएस हैं, आज तक कोई डॉक्टरी करते उनको नहीं देखा। तो सब कुछ उनको पुरस्कार के रूप में फ्री में सत्ताधीश होने के नाते बिहार में मिल गया है, जिसका खामियाजा बिहार वासियों को आज भी भुगतना पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों, कल या परसों की बात है, तेजस्वी यादव जी अपने पूरे परिवार के साथ पटना के मरीन ड्राइव पर मस्ती करने गए थे, चाय पीने गए थे, जैसा कि रोहिणी आचार्य जी बोल रही थी। जो जिस मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव जी आप चाय पीने गए हैं, उस मरीन ड्राइव के किनारे झुग्गी झोपड़ियां बसा करती थी और लोग उन लोगों को लूटते थे। खुला तांडव होता था अपराधियों का, खुला तांडव होता था पॉकेटमारों का, चोरों का, डकैतों का। उसको कितना सुंदर आदरणीय मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी की डबल इंजन सरकार ने बना दी है। आज आप मरीन ड्राइव दीघा से आप पूरे दीदारगंज तक चले जाओ। अब तो डबल डेकर बस भी आ गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 1-2 दिनों में चुनाव से पहले उस बस का लुत्फ उठा लें। ओपन बस है, आप आनंद ले पूरे गंगा जी का सैर करें और दर्शन करें, विहार करें। तो आप तो खुद नीतीश कुमार जी का प्रचार कर रहे हैं। जिस मरीन ड्राइव पर खड़े होकर आपने रील बनाया है ना, वो भी एनडीए की सरकार का देन है। और एक बहुत ही गुणी जन ने हमसे एक बार कहा था कि कुछ मिले या न मिले इस धरती पर, एक चीज जरूर मिलती है, और वो है राय बहादुर। आप कुछ भी करो न करो, दुख में हो सुख में हो, किसी भी परिस्थिति में आप हो, उस परिस्थिति में आपको एक व्यक्ति तो आपको येन केन प्रकारेण यत्र तत्र आपके पास मिल ही जाएंगे, और उनको प्यार से आप कह सकते हो राय बहादुर। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, इस तरीके की उनकी प्रवृत्ति होती है। ज्ञान कुछ भी नहीं, गूगल करेंगे, गूगल से भी जानकारी नहीं मिली तो कुछ थोथी बातें उसमें डाल के उसको मिक्सअप करके और हम सबों के बीच में परोसेंगे, जनता को भ्रम की स्थिति में लाएंगे। बोलेंगे बिहार में विकास कहाँ हुआ है, बिहार में सड़कें कहाँ बनी है, बिहार में एनएच कहाँ बना है, बिहार में। अरे साहब, आपको मालूम होना चाहिए, पूरे बिहारियों को मालूम है, सारे बिहारवासी इस चीज को जानते हैं कि आज राजधानी पटना से बिहार के किसी भी हिस्से में पहुंचने में 4 से 6 घंटे ही मात्र लगते हैं। 4 से 6 घंटे ही मात्र लगते हैं। इसलिए आपको इस स्थिति का जानकारी आपको बताता हूं कि व्यवस्था जनता के अनुरूप तैयार किया है मोदी जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। इसलिए इस चीज को भली भांति आप लोग जानकारी में रख लें, इस चीज को आप नोट कर लें कि बिहार का विकास किस तरह से हुआ है। कुछ 2-4 पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं। आजादी भारत को 1947 में मिली। 1947 से लेकर 2005 तक बिहार में एनएच, जिसको नेशनल हाईवे हम लोग बोलते हैं, मात्र 3600 किलोमीटर इस बिहार में एनएच थी, मात्र 3600 किलोमीटर। 306 किलोमीटर, 306 किलोमीटर केवल थी बिहार में सड़कें। और आज 2005 से लेकर 2025 तक, यानी कि पिछले 20 सालों में इस बिहार में नेशनल हाईवे सड़कों की जो लंबाई है वो तकरीबन 6200 किलोमीटर इस बिहार में हो गई है, जिसका डाटा आप देख सकते हैं। आपकी थोथी बातों से जनता भ्रम में आने वाली नहीं है, आप जनता को बरगला नहीं सकते हो। ये सब चीजें सामने से दिखती हैं, ये सामने है, ये सब चीजें आपको पता नहीं होगा। जहां तक बात प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की हो, तो 2005 तक, 1947 से लेकर 2005 तक ग्रामीण सड़कों का जो लंबाई था पूरे बिहार में, उसकी कुल लंबाई तकरीबन 8000 किलोमीटर ही थी, मात्र 8000 किलोमीटर। और आज के तारीख में, यानी कि 2005 से लेकर 2025 तक बिहार में जो ग्रामीण सड़कों की जो लंबाई है वो तकरीबन 1.25 लाख किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर से तो कम होगा ही नहीं। इस बात की मैं गारंटी देता हूं और चुनौती देता हूं राय बहादुरों को, जिनको प्यार से मैं लिब्रांडू कहता हूं। अगर इस वीडियो से भी आपका दिल न भरे, आपकी जानकारी पुष्ट न हो, तो आप मेरा नंबर, मेरे फेसबुक पे मेरा नंबर सब पब्लिक के लिए एकदम नोन होता है, ओपन होता है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं बाकी जानकारियां आपको दे सकता हूं। 16 गुना रोड की जो लंबाई है जो ग्रामीण सड़कों की, वो केवल 20 सालों में बढ़ी है। आजादी से लेकर 2005 तक, यानी कि तकरीबन 57-58 सालों में जितनी सड़कें बिहार जैसे पिछड़े राज्य में नहीं बनी थी,
उससे 16 गुना ज्यादा सड़कें केवल 20 सालों में बनी है। अब किस विकास की तुम बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन विकास की जो गाथा है, विकास की जो यात्रा है, ये अनवरत चलने वाली है, ये रुकने वाली चीज नहीं है। हर दिन हम नित्य नए आयाम, एनडीए की सरकार हर दिन एक नित्य नए आयाम जोड़ रही है। बिहार में जो स्थिति थी, अभी चूंकि मैं पटना जिले का मैं रहने वाला हूँ, पाटलिपुत्र लोकसभा है मेरा, तो एक शिवाला गुमटी है जहां पे आरओबी की सख्त जरूरत थी, उसको भी नीतीश कुमार और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, इसके लिए तो मैं भारत के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का कोटि कोटि साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि वहां पे आरओबी बना दिया और आरओबी बन गया है। उस आरओबी के कारण आज जो परिस्थिति है, मेरे घर से सगुना मोड़ पहुंचने में मात्र 15 मिनट लगती है, जबकि पहले वो गुमटी होने के कारण जो वो सिग्नल था ठहरिए वाला रेलवे का, उसके कारण हम लोगों को पहुंचने में यहां से तकरीबन 35 मिनट लगते थे। उस 20 मिनट की कीमत ये लिब्रांडू का जो संपर्क है ना, लिब्रांडुओं का जो कुनबा है, ये राय बहादुरों की जो कुनबा है, वो 20 मिनट की कीमत ये लोग नहीं समझेंगे। और उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले भारतवासी होना पड़ेगा, किसी विचारधारा से बायस्ड नहीं होना पड़ेगा। मैं किसी विचारधारा से बायस्ड होकर ये बात नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है जो हर बिहारी को, हर देशवासी को दिख सकता है। वो आके बिहार में देख सकते हैं और भारत में भी हम लोग देख सकते हैं। जहां तक आरओबी की संख्या है, 2005 तक इस बिहार में केवल 11 आरओबी थे, केवल 11, ओनली 11, और आज के तारीख में 87 बने हुए हैं पूरे बिहार में, रेलवे ओवरब्रिज जिसको हम लोग बोलते हैं, और आगे 40 पाइपलाइन में है जो बनने वाली हैं। कितनी विकास की बातें तुमको बताओ। ये सड़कों से रिलेटेड केवल लिब्रांडुओं को मैं बता रहा हूं, उन्हीं के लिए लाइव आया हूं विशेष करके इस सेशन में। कितनी विकास की बातें आपको बताऊं, और सड़कों से जुड़ी हुई सच्चाइयों को लेकर ही केवल आया हूं कि जनता भ्रम की स्थिति में न रहे। ये लिब्रांडुओं का जो संवर्ग है, लिब्रांडुओं की जो कुनबे हैं, और जिनको मैं प्यार से लिब्रांडू कहता हूं, कृपया बुरा नहीं मानेंगे, आप उनको राय बहादुर भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ गंगा नदी का बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा किनारा बिहार का गंगा नदी से, मां गंगा के किनारे से जुड़ता है। उस गंगा नदी पर 2005 तक, यानी कि आजादी से लेकर 2005 तक एक तो जाना पहचाना महात्मा गांधी सेतु हुआ करता था, तो केवल 4 ही गंगा पर पुल थे। गंगा जी पर केवल 4 ही रेलवे हो या क्या उसको बोलते हैं, सड़क मार्ग जो हो, सड़क पुल जो हो, वो केवल 4 ही थे। आज के तारीख में गंगा जी पर 11 पुल हैं, 11, और आगे आने वाले समय में 7 पाइपलाइन में हैं जो बन रहे हैं, जो बनेंगे। कोसी नदी, जिसको कि उधर कोसी का मतलब पूरे मिथिलांचल का जिसको शोक कहा जाता था, मिथिला का, वो कोसी नदी पर केवल 2 सड़क पुल बने हुए थे, आज की तारीख में 5 हैं, और 3 अभी पाइपलाइन में हैं जो बनने वाले हैं। कितनी बातें आपको बताऊं। गंडक नदी हमारे पास में ही, हाजीपुर के पास गंडक नदी, उस गंडक पर केवल 3 पुल थे, 3 सड़क पुल मात्र थे। आज के तारीख में उस पर 7 सड़क पुल हैं, अभी 3 और पाइपलाइन में है जो बनने वाले हैं। हमारे पास में ही सोन नदी, जिस पर एक केवल अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल हुआ करता था, जो रेलवे और सड़क दोनों सह पुल था, दोनों मिक्स था, दोनों साथ में था। आज की तारीख में उस सोन पे 6 पुल हैं, अगले आने वाले समय में 2 और पाइपलाइन में है। कितनी बातें आपको बताऊं। यही पटना राजधानी से गया पहुंचने में सड़क के मार्ग से 4-5 घंटे लगते थे। आज आप सड़क मार्ग से जाओ, आप गया 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। गया जी पहुंचने में मात्र 1.5 घंटे लगते हैं। रेलवे का हाल ये था कि पटना से गया जी पहुंचने में 12 घंटे लगते थे 2005 से पहले। 2005 के बाद स्थिति ये है कि 3 घंटे लगने लगे, 3.5 घंटे लगने लगे। अब तो स्थिति ये है कि 1-1.25 घंटे में गया जी से हम लोग पटना, या पटना से गया जी हम लोग रेलवे के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो लिब्रांडुओं को ये विकास नहीं दिखेंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सच्चाई बताने का प्रयास किया है। बिहार में सड़कों का क्या हाल है, सड़कों के मामले में बिहार कितना विकसित हुआ है, उसके बारे में कुछ सच्चाइयां आपके सामने रखने के लिए आ गया था। और फिर भी अगर आपके दिल में कहीं कोई सवाल रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिखकर डाल सकते हैं। फिर से आपकी जो शंकाएं हैं, आपके दिल के अंदर जो भी भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने का फिर से प्रयास करूंगा। इसी के साथ आप सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।